भारत और श्रीलंका के बीच फैला है एक रहस्यमयी पुल जिसे आज की दुनिया एडम्स ब्रिज कहती है, लेकिन करोड़ों भारतीय उसे राम सेतु कहते हैं। नासा की सैटेलाइट इमेज हो या पुराणों की कथाएं, सभी एक ही सवाल पूछते हैं। क्या ये वही पुल है जिसे भगवान राम ने बनाया था, या फिर ये सिर्फ एक भूगोलिक आकृति है जिसे विज्ञान ने समझने की कोशिश की? आज की इस कहानी में हम खोजेंगे उस सेतु के पीछे छिपे हजारों वर्षों के सच को, आस्था, विज्ञान, राजनीति और षड्यंत्र के लेंस से। वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, हर एक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है उस महासेतु का। जब भगवान राम को समुद्र पार करना था, तो वानर सेनाओं के नायक नल और नील ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया जो समुद्र की लहरों पर तैरता था। रामायण सिर्फ धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सेतु आज भी मौजूद है? 12वीं सदी के अरबी यात्रियों और 15वीं सदी के यूरोपीय नाविकों ने भी राम सेतु का उल्लेख किया है। मार्को पोलो और इब्न बतूता जैसे नामी यात्रियों की रिपोर्टों में इस समुद्री पुल की चर्चा मिलती है। तमिल ग्रंथों में इसे सेतु बंधनाम कहा गया है। श्रीलंका की राजावली कथा और महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथों में भी राम और रावण युद्ध और पुल का वर्णन मिलता है। क्या इतनी विविध संस्कृतियों में एक ही सेतु का जिक्र महज संयोग है? 2002 में नासा की सैटेलाइट इमेज में एक 30 किलोमीटर लंबी लाइन दिखाई दी, भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। ये कोई सामान्य रेत की लाइन नहीं थी, बल्कि इसमें रेतीली परतों के ऊपर बिखरे हुए बड़े बड़े पत्थर थे। नासा ने कहा, हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आर्टिफिशियल या नेचुरल नहीं कह सकते, पर सवाल गहरा होता जा रहा था। फिर आया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) का बयान। इस संरचना की उम्र 7,000 साल से भी ज्यादा हो सकती है, और इसमें पाए गए पत्थर वहां की स्थानीय जियोलॉजी से मेल नहीं खाते। रामेश्वरम और धनुषकोडी के तटों पर आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें पोरस पुमिस स्टोन्स कहा, पर सवाल ये उठा कि अगर ये वॉल्केनिक स्टोन्स हैं, तो वहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। डॉक्टर बद्रीनारायण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के पूर्व डायरेक्टर, ने एक रिसर्च में कहा, हमने समुद्र के नीचे 10 मीटर तक खुदाई की। नीचे इंसानी निर्माण की परतें पाई गईं, लकड़ी, राख और कोयले के अवशेष। यानी राम सेतु एक संरचित मानव निर्मित पुल हो सकता है। 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना की घोषणा की, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो भारत के दक्षिणी तट को छोटा कर दे। पर इसके लिए राम सेतु को काटना जरूरी था। लाखों हिंदू संगठनों, संतों, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों ने विरोध किया। डीएमके सरकार और केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया। राम एक काल्पनिक चरित्र हैं, रामायण ऐतिहासिक नहीं है। यह बयान राष्ट्रव्यापी आक्रोश का कारण बना। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार को अपना हलफनामा वापस लेना पड़ा। पर उस समय तक कई लोगों के दिलों में भारत के इतिहास पर शक बैठ चुका था। भारत का इतिहास दो धाराओं में बंटा हुआ है, एक जिसे हम पश्चिमी नजरिए से इतिहास कहते हैं, और दूसरा जो हमारी श्रुतियों, परंपराओं और लोक कथाओं में जीवित है। राम सेतु उस टकराव का केंद्र बन गया, जहां विज्ञान ने कुछ देखा, राजनीति ने कुछ छुपाया और आम जनता ने उसे अपनी आस्था माना। आज भी गूगल अर्थ पर जाकर आप एडम्स ब्रिज देख सकते हैं, पर भारत सरकार की आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों में राम सेतु का कोई उल्लेख नहीं है। ना ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत का पहला समुद्री इंजीनियरिंग चमत्कार शायद हजारों साल पुराना था। ना ही ये कि हमारे ग्रंथों की घटनाएं केवल मिथक नहीं। किया डीएमके सरकार और केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया, राम एक काल्पनिक चरित्र हैं, रामायण ऐतिहासिक नहीं है। यह बयान राष्ट्रव्यापी आक्रोश का कारण बना। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार को अपना हलफनामा वापस लेना पड़ा। पर उस समय तक कई लोगों के दिलों में भारत के इतिहास पर शक बैठ चुका था। भारत का इतिहास दो धाराओं में बंटा हुआ है, एक जिसे हम पश्चिमी नजरिए से इतिहास कहते हैं, और दूसरा जो हमारी श्रुतियों, परंपराओं और लोक कथाओं में जीवित है। राम सेतु उस टकराव का केंद्र बन गया, जहां विज्ञान ने कुछ देखा, राजनीति ने कुछ छुपाया और आम जनता ने उसे अपनी आस्था माना। आज भी गूगल अर्थ पर जाकर आप एडम्स ब्रिज देख सकते हैं, पर भारत सरकार की आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों में राम सेतु का कोई उल्लेख नहीं है। न ही बच्चों को पढ़ाया जाता है
कि भारत का पहला समुद्री इंजीनियरिंग चमत्कार शायद हजारों साल पुराना था। ना ही ये कि हमारे ग्रंथों की घटनाएं केवल मिथक नहीं, बल्कि उनमें विज्ञान छिपा हो सकता है। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, वो भारत की तकनीकी, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वो बताता है कि हम कौन थे और किस दिशा में हमें जाना है। क्या हम अपने बच्चों को ये सब बताएंगे या किताबों में इतिहास को छिपाते रहेंगे? सवाल ये नहीं है कि राम सेतु सच है या झूठ। सवाल ये है कि हम उसे देखने की ईमानदारी रखते हैं या नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का इतिहास किताबों से ज्यादा बड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना मत जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सच तो हैं, पर शायद आपसे छिपा ली गई थी।